हरिस्यमाणा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ कर्मणि श्रीमद्भागवत महापुराण उद्पारण कथा श्रवणं च करिष्ये। तदान्त्यः प्रथम दिन आरभ्य सप्तम दिन पर्यन्तं चः आद्यो सप्त दिवसे आदो कुल देवता इष्ट देवता पूजन सहित आदो निर्गता गणपति पूजन सुख स्मृति हेतवे वर्ण पूजन पुत्र पुत्र प्रजाय धनान्यादे पांचकं गौर्यादि षोडश मात्रिकानां ओंकार श्रीयोश्च श्रीयादि शब्दकृत मात्रिकानां सूर्यादि नवग्रह देवतानां पूजन पूर्वका तदांच पुराण पूजनं भूदेवानां पूजन पूर्वका तांच हनुमत पूजनं तांच चतुस्तंभानां पूजन पूर्वकः लक्ष्मी सर्वतोमुख चराचरस्यामत्रवस्वाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां महानया पूजा श्रीगणेशाम्बिके साग्रे च परिवारे प्रियतां नमः। ॐ तद्वाचामि ब्रह्मणा वरदमान सदा वास्के जगमानो अभवे अभेदमानो करुणेह पदुर्शुकं समानाय प्रमोधिः नरसे वरदाय नमः। ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि गौरी पद्मावतीदेवा सावित्री विजयादया देवसेनासुरासुराः मातर्गुरुगमः ॐ आय नमः प्रणवाय नमः श्रीलक्ष्मीदेवा स्वाहा प्रधानभवे भागल्ये प्रणुध्यन्ते सर्वे कामसमान्तरः श्री श्रीयादि शब्दविद्वादिकेभ्यो नमः। जयते दुर्गाधरं समर्पयामि पादयोर्वाद्यं हस्तयोर्वाद्यं मुखेनात्मयं समर्पितं नमः। मधुरमे विष्णुमे कविर्विष्णुमे विष्णुमे सर्वदा भारं कारिभवन्तं सर्वस्वानि समर्पयामि धूपपग्रहयामि प्रदक्षिणं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यामि नैवेद्याख्ये आत्मजलं समर्पयामि पूजया साधुन्यासे दर्शनं समर्पयामि प्रासीदः ॐ ब्रह्म मुरारे स्त्रिपुरत्वहारे धातो ससेको विशतो मुरश्च मुरस्सग्रह सर्गाः गीतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तः नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि ग्रहेभ्यो नमः। अनः पूज्याग्रह साकाशपरिवार प्रियतां नमः। पुराण भूदेवानां पूजनाम् पूजार्थे गन्धाचलपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि वीणाधरे विपुलमङ्गलगानशैले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरिं च वन्दे कृते प्रदे किल मनोरथदेवहार्यै विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे शिशुर्भुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि कर्मदात्ते जगत्ते यावद् कर्मसमाप्तिश्च तावत्तमो भवः। श्रीभक्तदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाचलपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ ब्रह्मज्ञानं परमं पुरदानुधीमदः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो
आज परीक्षित कहाँ है? ये आत्मा रूप है मेरी बहनों सब। ये जो कथा हो रही है ये आत्मा के नाम से हो रही है। हमारे बलबीर सिंह भंडारी जी, उनके ताऊ वगैरह, दादा दादी और अन्य जो बुजुर्ग स्वर्गवासी हो गए हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे ये आयोजन रखा गया है। आत्मा का पूजन हो रहा है। और खोल इसको। आत्मा की कथा बाँची जा रही है 7 दिनों में। और सुनो मेरी माताओं, क्या आपको पता है विधि आत्मा को कथा भेजने की विधि? आत्मा को कथा सुनाना, अरे आदमी को तो कोई भी सुना दे। जो आदमी बैठे हैं ना, इनको तो कोई भी कथा सुना दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सबसे बड़ी भारी बात है कि जो चले गए। तीसरा मुख है पश्यंती वाणी, और ब्रह्मा जी का चौथा मुख है परावाणी। ये 4 वाणियां हैं, 2 इस संसार की और 2 परलोक की। तो जो पले सुख पाएंगे, जवान की वाणी, जवान की वाणी कान श्रवण करें। अरे मन की वाणी आँखियाँ श्रवण करे। भले आए हमारे द्वार, बहुत बहुत सत्कार है। 7 दिन से हमारे द्वार पर नानक जी की बीड़ा बजा करके मेरे बाल बच्चों और गांव वालों और औरों को आनंदित कर। कितना धन्यवाद आपका करें, कितना धन्यवाद करें। हमारे आंगन में फूल चढ़ाए इस भागवत पोथी के। आपने भागवत पोथी के फूलों से मेरा घर अटापट किया, मेरी देहली को रंग रंगीला बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी 4 मुंडों से जीते। आज भी गाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही गाते थे। 5669 वर्ष पुरानी पोथी है। इसके ब्रह्मा जी कौन है? व्यासदेव भगवान। और आज का ब्रह्मा कौन होगा? जो आपको पुराण सुनता है। फर्क इतना ही है कि वो पुराने लोग पहले समय में हुए थे, आज सब कुछ नया है। समय नया, आज बदला बदला सा है इस संसार में। सब कुछ बदला है, लेकिन मेरी बहनों आखिर नहीं बदले। आखिर वही है जो हजारों साल पुरानी माताएं सुनती थी और खुश होकर कहती थी, गुरुजी भागवत की पोथी लेके आए हो ना हमारे गांव में, एक काम करो, आज हमारी मुराद पूरी कर दो, हमारे कानों को पवित्र कर दो, हमारे मन को निर्मल कर दो, हमारे हृदय को पतित पावन कर दो, और हमारे आत्मा को रंग रंगीला बना दो। पुरानी देवियां हाथ जोड़ के कहती थी रोते रोते, कौन भाग्यवान होगा जो हमारी देहली में आएगा,
कौन होगा वो पुण्य पुरुष जो हमारी देहली को पवित्र करेगा, हमारी देहली में आकर के क्या करेगा? तब कथामृत में तपत जीवनम कवि विरीडितम कलमसाय। पुराण सुनाए हमारे तपते इस गात को शीतल कर जाए, हमारे तपते हुए इस मन को निर्मल कर जाए। पुरानी बूढ़ी माता पीड़ा बुझा बुझा के भागवत की गंगा से हमको स्नान कर दे। श्रवण मंगलम हमारा सुनना धन भागी हो जाए। हमारी ये पुराण कथा सुनना धन भागी हो जाए, हमारा गांव पवित्र हो जाए, हमारा खेत खलियान पवित्र हो जाए। पूर्वज हमको अगर प्रेम से आपने भागवत कथा का श्रवण कर दिया तो आपके जीवन में फूल खिलेंगे अनमन भांति। देवियां कहती थी, हे गोविंद, हे गोपाल, तूने हमको सुना सुना के मार डाला, मार डाला तूने हमको गीता सुना कर। जादू भरे मंत्र चलाया ना करो, प्रेम की बंसी बजाया ना करो। जादू भरे मंत्र चलाया ना करो, प्रेम की बंसी बजाया ना करो। जादू भरे मंत्र चलाया प्रेम की लीला सुनाया न करो, मत सुना करो, विनय हमारा सताया न करो। झूठ दिया हमारे अंदर प्रेम को जला दिया करो, क्या कर दिया हमारे अंदर करो। जादू भरे मंत्र चलाया ना करो, प्रेम की गीता सुनाया ना करो। जादू भरे मंत्र चलाया ना करो, प्रेम की बंसी सजाया ना करो। प्रेम की लीला सुनाया ना करो, प्रेम की मुरली बजाया ना करो। नारायण नारायण। मेरी बहनों, 7वें दिन की कथा को प्रारंभ कर, रुक्मणी की कथा प्रारंभ हो रही है। क्या हो रहा है? मंगल की कथा हो रही है। और मेरी बहनों, इसीलिए मंगल की कथा में तमाम मेहमान भागे भागे चले जाते हैं। आज तो मेहमानों की लीला है, मेहमानों का सत्कार है। राजा कहते हैं, परीक्षित राजा कहते हैं, राजोवाचे भगवान भीष्मके सुतां। और भगवान भीष्मके सुतां रुक्मणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन
गोपयेमयिति श्रुतम्। मैंने सुना है गुरुजी कि मेरे कुल देवता ने ब्याह हरण से भी किया था। हाँ ठीक सुना है, ठीक सुना है तूने, तेरे कुल देवता ने ब्याह हरण से किया था। राजा परीक्षित कहते हैं मैं इस कथा को सुनना चाहता हूं गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहता हूं। प्रविष्ट है करण रंध्रेण, जब ये कथा मेरे कानों में जाएगी, राजा क्या कह रहा है, जब ये कथा मेरे कानों में घुसेगी, प्रविष्ट है करण रंध्रेण श्यानां भाव सरोरुहम्। धुनोति, थोड़ा ठीक है, धुनोति समलम कृष्णाय। ये कथा जैसे ही मेरे कानों में जाएगी, मेरे हृदय को आहा, मेरे हृदय में मेरा कुल देवता जागृत हो जाएगा और इसको सुन करके मेरी बहनों के हृदय में देवी प्रकट हो जाएगी, भाइयों के हृदय में नारायण प्रकट हो जाएगी। ये ऐसी कथा राजा ने अपना छंद प्रकट कर दिया। अब बारी है सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन एक बार दरबार में बैठे हुए थे, आनंद हो रहा था, इतने में दूर चेतस चिन्हतय चिन्मय भासमय नूतन जलधर ते अवसर नारद मुनि आए। अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए। गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजाए। हे अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए। नारद ऋषि, मेरी बहनों, भीष्मक राजा है, कहते हैं गुरुजी भले आए, मेरी एक कन्या उसका नाम रुक्मणी है। मेरी एक कन्या रुक्मणी नाम की हुआ थी, रुक्मणी नाम की कन्या है। महाराज उसके लिए कोई वर आपकी नजर में है क्या, कोई सुयोग्य वर है? नारद जी कहते हैं राजन मैं तो दीन दुनिया में जाता रहता हूं, मैंने आकाश भी देख लिया, धरती भी देख ली, अब पता ही नहीं लिया, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन मेरे को नंद बाबा का गोपाल है, यशोमती का दुलारा नंद का गोपाल। अच्छा महाराज आपके ही बगल में द्वारका में रहता है, कहाँ रहता है? द्वारका में। खुशी की बात है, खुशी की बात है। महाराज जी भीष्मक राजा को श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे थे, इतने में रुक्मणी आ गई। उसने देखा पिताजी ब्याह की बात कर रहे हैं, शर्मा गई, दरवाजे की ओट पर छिप गई पर्दे के पीछे और सुनने लगी गुरुजी और पिताजी में क्या बात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। गुरुजी कह रहे हैं
राजन वो कोई दूल्हा हो नहीं सकता इस संसार में। उसने बालपन में पोतना को मारा, तृणावर्त संगारा, बकासुर अगासुर को संगारा, बड़े बड़े दैत्यों का दलन किया, कालिया नाग को भगाया, इंद्र का मान मर्दन किया, ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, वरुण देवता का मान तोड़ा। गोपियों संग रास रचाया, ग्वालों संग मुरली बजाए। महाराज वो जहां भी गया ना दाता बन के गया, भिखारी बन के। महाराज कैसा दाता था वो, इतना बड़ा। उसका बाप तो गाय चराता है, क्या होगा उसके पास में 2-4 गाय होंगी और होगा क्या। अरे उसका बाप तो ग्वाला है, उसकी माँ तो घास काटती है, उसकी माँ तो खेतों में अन्न उपजाती है। इतना बड़ा आदमी तो है नहीं, कैसे दान करता होगा। नारद जी ने कहा राजन, दान खाली रुपए पैसे का ही नहीं होता, खेत खलियान का ही नहीं होता, गाय बच्ची का ही नहीं होता, सोने चांदी का ही नहीं होता। दान होता है जिसको जो चाहिए उसका भांड भर दे। कोई आदमी धन से धनवान है, मन से भी मनवान है, लेकिन आत्मा से अगर भूखा है तो उसकी आत्मा मिटाता है गोविंद। आसमान में देवता आए, नाश किया। जरासंध को 17 बार भगाया, 18वीं बार स्वयं भाग के आज द्वारिका में बैठा हुआ है। उसका सारा परिवार, उसके भाई बंद, उसके मित्र। नारद जी कह रहा हाँ गया हूं। महाराज जी द्वारिका कैसी है? तो सुनो बहनों, द्वारका का वर्णन। द्वारिका किसे कहते हैं हमको जानना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए द्वारका का मतलब क्या होता है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं, द्वारका है लीला परारंभे, अरे द्वारे द्वारे नारायण का पहरा। चाचा के द्वारे नारायण, ताऊ के द्वारे नारायण, भाई के द्वारे नारायण, मामा के द्वारे नारायण, मित्रों के द्वारे नारायण। घरे घरे पूजा जा रहा है, नागराज बने करे के ये शेष सैयाधारी जनार्दन। सब जगह जनार्दन का ताक पे मूर्त रखी है, और सब देवियों ने पीले कपड़े में बांध करके सुख सागर की पोथी रखी है। क्या रखी है? सुख सागर की पोथी पीले कपड़े में बांध करके। मेरे भाइयों, आपको भी सुख सागर की पोथी खरीद के लानी चाहिए। गीता प्रेस की सस्ती मिल जाती है 150 रुपए में, और पीले कपड़े में बांध के अपने घर में रखना चाहिए। आपके घर में रौनक आ जाए। उसका इतना प्रताप है कि रखने के भी ऐसी दिए। जरूरी नहीं कि पढ़ने की सिद्धि। कोई अनपढ़ आदमी होगा तो कैसे पढ़ेगा? अनपढ़ नहीं पढ़ सकता। उद्धव कहते हैं, हे देवियों, तुम मेरे को कह रहे हो कथा सुनाने को? तुम कह रहे हो कि उद्धव जी हमको भगवान का भागवत सुना। उद्धव जी कहते हैं, या साम हरि कथो पुनाति भुवन त्रय
स्वयं आसामा हो चरण रेणु जो साम हम श्याम बने किमपि गुरुमलतो सदीये नाम यदुस्तजन स्वजनमाय पथं चहि त्वाय वेयुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमीजाम्। उद्धव जी कहते इधर लाओ अपने चरण, आगे करो। नाना गुरु जी हमारे चरण पर हाथ मत लगाना, पाप लग गया। नहीं नहीं, तुम्हारे चरणों पर नहीं हाथ लगाऊंगा, जहां तुम्हारे चरण गिरे उस मिट्टी पर हाथ लगाऊंगा। जहां तुमने गऊ चराई होगी ना, और गऊ चरा के चले गए होंगे, जहां तुम्हारी मिट्टी में छाप पड़ी होगी, उसको मैं अपने कपाल पर लगाना चाहता हूं। कौन कह रहा? इतना बड़ा डिग्री धारी उद्धव बहुत पढ़ा लिखा था। उद्धव कितना पढ़ा लिखा था? जितना हो सकता था उतना पढ़ा लिखा था। विष्णुनाम प्रवरो मंत्री विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखाय शिष्यो विषय तमय। बड़ा भारी ज्ञानी था, पानी पिला दिया अनपढ़ माताओं ने, धरती पर लोट पोट करने लगा। और जब वृंदावन से अपने गांव गया मथुरा, तो बदल के गया। वो वाला उद्धव नहीं था, वो डिग्री वाला कुछ और उद्धव था। भगवान ने शकल देख के पहचान गया, बोले मेरी माँ ने जादू चला दिया, मेरे पिता नंद ने जादू चला दिया, मेरी देवियों ने गांव की जादू चला दिया, और रही सही कसर मेरी गैयों ने पूरी कर दी। हम उद्धव मिट्टी में लौटे हुए हैं, कपाल पर मिट्टी लगी हुई है, पीले कुर्ते में मिट्टी लगी हुई है। श्याम सुंदर ने कहा ये क्या हो गया रे उद्धव, तू तो बड़ा साफ सुथरा वस्त्र पहनता था, मंत्री है, तेरा झंडा तो बड़ा साफ सुथरा, आज तेरा झंडा भी मिट्टी में भरा, तेरा पीला कुर्ता मिट्टी में भरा, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ महाराज, उन देवियों ने मेरे अंदर का अहंकार मार दिया। बड़ा घमंड था उद्धव का अपनी विद्या के ऊपर, सत्यानाश कर दिया। अब उद्धव पुराना उद्धव नहीं है नारायण, उद्धव बदल चुका है, कोई और उद्धव हो गया। पुराने उद्धव को न देखना मेरे मुखारबिंद। तो द्वारिका कहते हैं मेरी बहनों, द्वारे द्वारे नारायण पूजा जा रहा है। चार चीजों का पूजन हो रहा है द्वारिका में, घर घर। सुनो क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? देहले को गाय के गोबर और चुपड़े माटे से लीपा, जल का कलश धरा, फूल चढ़ाए अणमण भाते। इतने में सूर्य नारायण आ गए। सूर्य नारायण आ गए, सारी देवियां द्वारका के लोटा लेकर के क्या करिए? उगराए सूर्य रूपाए नमस्ते करम योगिनी। एक कर्म का भगवान हमको आज कर्म करने की शक्ति देगा ना? हाँ हाँ दूंगा। आज हमको खेत में काम करने की शक्ति देगा ना? हाँ दूंगा। आज हमको घास काटने की शक्ति देगा ना? हाँ दूंगा। आज हमको गाय बच्ची की सेवा करने की शक्ति देगा ना? हाँ दूंगा।
आज हमको बाल बच्चों को पालने की शक्ति देकर हाँ। सूर्य नारायण प्राणों का देवता है इस धरती पर। सूर्य नारायण का पूजन हो रहा है घर घर। इतने में वामन देवता आ गए। घर घर स्वस्ति वाचना हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु। ब्राह्मण देवता आकर के सबके दरवाजे पर मंगल गीत गा रहे हैं। अपने यजमान को कह रहे हैं मंगल हो जा बेटा, तेरे घर में मंगल हो जा, तेरी तरक्की हो जाए। क्या होता है मंगल का मतलब? कि तेरी तरक्की हो जाए, तेरी बढ़ोतरी हो जाए, तू ऊंचा उठ जाए। तू अगर गरीब भी है तो तू ऊंचा उठ जाए। अगर तू धनहीन है तो धनवान बन। अगर तेरे घर में विद्या नहीं है तो विद्यावान हो जाए। अगर तेरे घर में खेत खलिहान बाल बच्चे नहीं है तो तेरा मंगल हो जाए। 4 चीजों का पूजन हो रहा है द्वारका। ब्राह्मण देवता आए हैं, मंगल वाचन कर रहे। अब सुनो, तीसरा ब्राह्मण का पूजन हो गया जी। सबसे पहले किसका पूजन किया? नारायण नमस्कृत्यम। नारायण का सूर्य रूप में अर्घ दान किया। दूसरा पूजन किया ब्राह्मण देवता का। क्यों किया ब्राह्मण का पूजन? ब्राह्मण क्या करता है मेरी बहनों? ये उठाता है धर्म ध्वजा। कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो पहला झंडा है धर्म का, उसको कौन उठाता है? विप्र धेनु सुर संतहिते ले मनुज अवतार। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से पहला झंडा धर्म का वामन उठाता है, इसीलिए उसकी कीमत है। हम नमस्कार क्यों करते हैं? धर्म ध्वजा के लिए करते हैं। किसके लिए नमस्कार करते हैं? धर्म के प्रचारक के लिए करते हैं, धर्म के वाहक के लिए करते हैं। हमें पता है कि जब तक इसके हाथ में झंडा रहेगा धर्म जिंदा रहेगा। जब इसके हाथ से झंडा छीन लेंगे तो धर्म लुढ़क जाएगा। और हुआ भी हमारे देश में ऐसे। आज धर्म कहीं कहीं तो लुढ़का हुआ है, कहीं कहीं बिक जाता है। दूसरा धर्म अर्थ, अर्थ का झंडा उठाती है गौ माता, और काम का झंडा उठाते हैं देवता, और मोक्ष का झंडा उठाता है संत। ये 4 झंडे। अब क्या हुआ मेरी बहनों? घर घर वामन देवता का पूजन हो। तीसरा किसका पूजन हो रहा? ध्यान से सुनो द्वारका। ये आए आओ जी गंधर्व, ये आए बैठो जी गंधर्व, ये आए तुम बरो गंधर्व, ये आए सोने के पंख वाले गंधर्व, ये आए चांदी के पंख वाले गंधर्व। ये गंधर्व का टोला गांव में संगीत बजा करके आनंद प्रकट। जिस यज्ञ में संगीत नहीं होता बिटिया, वो यज्ञ मुर्दा होता है। कुछ भी कर का ढोल है वो 2 पौड़ी कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कनाडा से एक पत्रिका निकलती द न्यू लाइट, उसमें एक बार ढोल सागर के विषय में, ये पंजाबी ढोल के विषय में लिखा था कि जब ये बजता है ना तो कैंसर की उत्पत्ति करता है सुनने वाला। लेकिन मूर्खों का क्या है? इनको मुझपैनी कर रहे, मुझपैनी कर रहे, नाचना है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इसका
गुण क्या है, अवगुण क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। इतने ज्ञानी नहीं हुए पंजाब में आदमी, पहले रहे होंगे, अब तो अबाड़ कबाड़ भरा हुआ है, अब तो भीड़ जा रहा है। जाके देखना पंजाब के गांवों में, मैं कई बार गया, धैर्य का ज्ञान नहीं वहां के किसान को, और हमारी माताओं को देखो कितना ज्ञान है, पहाड़ के भाइयों को देखो कितना ज्ञान है। यहाँ तो साक्षात देखते रमण करते हैं। मैंने सारे हिंदुस्तान में कथा बांची, 2 जगह, पंजाब में और बिहार में, वहां की गति निराली। बिहार में तो है भूखमरी, एक रोटी के लिए कई बच्चे लड़ते रहते हैं बिहार में। आप तो भाग्यशाली है मेरी बहनों, आपको भरपेट भोजन दिया है प्रकृति ने, कमी नहीं। बिहार में कथा करने गए, वहां के लड़कों ने मेरी झोली भी चुरा दी। अरे मैंने कहा झोली तो ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक कंठी माना उसे ले जाओ, झोली चुरा दी। अब इतना सोच सकते हो कि जो मेहमान की जेब काट दें वो कैसा दलितर देश हुआ, हो जाएंगे, वहां की संस्कृति खत्म हो जाएगी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सबका ध्यान रहेगा पेट पालना, उस्तरा लगाने में उस्तरा लगाओ, पेट पालो, उस्तरा लगाओ, पेट पालो। ये जो संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है, हमारे भाइयों ने, इन बड़े बड़े संगीतकारों ने, उनके चेले चपाटों ने संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है, नहीं तो उत्तराखंड में भी खत्म हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ताकत से उसको जिंदा रखा। ये कौन है? ये भगवान शंकर के गण है। भगवान शंकर ने ढोल बनाया, और क्या कहते हैं शंकर, सुनो मेरी बहनों, पुराणों में क्या लिखा है। ये ढोल सागर के बोल हैं जो मैं कह रहा हूं। ये ढोल तो शंकर है सुत सुचेवे गिरिजाच जननी। क्या कह रहा है ढोल सागर? शंकर है सुत सुचेवे गिरिजाच जननी। सकते पत्नी अग्निगोत्र से ढोले। किसका पुत्र है ये ढोल? शंकर है सुत सुचेवे। ढोल का मतलब नाद, उसमें मृदंग भी आ गई, तबला भी आ गया, पखावज भी आ गया, ढोलकी भी आ गई, बड़ा ढोल भी आ गया, छोटा ढोल भी आ गया, मंदिरों में नगाड़ा भी आ गया, सब उसी में आ गया। एक ही शब्द में सारे जो ताल वाद्य हैं वो आ गए। ढोल सागर में लिखा है शंकर का पुत है ये ताल, शंकर है सुत सुचेवे गिरिजाच जननी। और गिरिजा माता इस ढोल की अम्मा है। उसी ने कहा बनाओ 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 बनाओ। गिरिजाच जननी शक्ति पत्नी ही। इसकी शक्ति होती पंक्ति में लिखा है अग्नि गोत्र से ढोले। इस ढोल का गोत्र अगानी है। कालीन का है महाराज, ये कालीन का। इसीलिए शिव पुराण में ढोल बजाने वाले को कहते हैं कालिदास। क्या कहते हैं? ढोलिया कालिदास। ये पुराने जमाने का पुरोहित है। क्या लिखा शिव पुराण में? ढोल बजाने वाले को कालिदास है। इसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ये ढोल बजाएगा और अपने आप इसकी जुबान से गीत उड़ने लगे। पढ़ने की जरूरत नहीं इसको स्कूल में, ये तो आत्मा से गाने लग जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं कालिदास। अनपढ़ है, लेकिन क्या है? बड़ा बेशकीमती आदमी है, ढोल बजाने वाला। मेरी बहनों, ये सब शंकर के पुत्र हैं, शंकर के गण हैं। शंकर को कलंदर कहते हैं। भगवान कलंदर ने इनको अपनी विद्या थमा दी है। बेटा एक काम करना, इस विद्या को बजा करके ना लोग लालच मत करना, तू ऐसा करना
इस विद्या को बजा करके अरे रोते हुए को हंसाना, शोक वाले को नचाना, जो गमगीन हो गया है उसको भी नचाते, और बुलाना दूर देश की सकतियों को, इस धरती पर अपनी बोल बाणी से, अपने गुरु की विद्या से, अपने गुरु के नाद से तृप्त कर देना लोगों को। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं ये छोटा आदमी है, ये गया गुजरा आदमी है। गरीब आदमी को सब ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ये छोटा आदमी नहीं है, बहुत ऊंचा आदमी है। अगर ये नहीं होगा तो गुंठा करेंगे आपका देवता भी और मेरा देवता भी। बजाकर दिन भर कुछ होना थोड़ी है। जब तक भगवान शंकर के शिष्य का यजन नहीं होगा, उसका सत्कार नहीं होगा, भगवान शंकर कैसे यज्ञ में पांव रख देंगे? रखेंगे ही नहीं। देखा नहीं आपने दक्ष की क्या हालत कर दी, सर कट गए बेचारे का, हवन कुंड में दुर्गति, मुट्ठी में मिल गया था, घमंडी राजा। द्वारका में क्या हो रहा है? घर घर नौबत बज रही है, घर घर नौबत बज रही है, घर घर। और चौथा क्या हो रहा है? गाय का पूजन हो रहा है, घरे घर। चार चीजें पूज रही है, सूर्य भगवान, ब्राह्मण देवता, गंधर्व देवता, और चौथा गौ माता। ये सूर्य ब्राह्मण घर में चला जाऊंगा, वो आदमी जिसके भी घर में जाएगा वो किसी ने पूछा महाराज के बामन देवता हाथ तो पीली वो ठीक पीली चिट्ठी के दरवाजे पे स्वयं का पूजा उठने वाला लोग ब्राह्मण देवता ने आते ही शाम में चरण छुए सुंदर भोजन करते उस मैं आपको बहुत दान करता हूँ अपने लेकिन सुदेव ब्राह्मण बनता है मैं भीष्मक राजा का अच्छी बात कैसे आए उनकी कन्या मेरे गुरु ने कहा था ये तो भुवन सुंदर है। भुवन सुंदर का मतलब सब कुछ सुंदर है, सब कर्मों में सुंदर है, सब धर्मों में सुंदर है। अरे इसकी लीला तो कि कहीं ये नहीं सोचेंगे कि रुक्मणी बेशरम है, सीधे ये कन्या बेशरम चिट्ठी लिख रही है पति बनाने को, वो बेशरम हुई, इसलिए दूसरे गीत
तस्मै देवाः शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आनन्दमस्तु शिवमस्तु शिवकर्मस्तु कर्मस्मृतिरस्तु धर्मस्मृतिरस्तु पुत्रपात्रस्मृतिरस्तु इष्टसम्पादस्तु यद पापं रोगं शोकं कल्याणे सिरुद्रजुगे जुगे जन यद पापं रोगं शोकं कल्याणे तद्दुरस्तु अमृता अभिषेको अस्तु अस्तु अमृता अभिषेकः। घर का भेद जाता है ना तो कन्या के ही मार पड़ता कभी भी और हमारे लोगों में माना था सब भेद को बताता नहीं है बाहर कभी, इसीलिए उसको पुरुष को कहते हैं कपटी। मेरी बहनों, भगवान ने ये तैयारी कर ली, सुदेव नामक ब्राह्मण को लेकर के भागने लगे कुंडन। अगले दिन पहुंची। अगले दिन क्या हुआ ध्यान से सुनो। सुबेरे सुबेरे कुल पुरोहित ने कहा, भीष्मक राजा आज गौरा के मंदिर जाएगी बेटी, शाम को, कल शाम को। सुदती कन्या कृत कौतुके मंगला। सुसनाता सुदतीं कन्यां कृतकौतुके मंगला। मंगल स्नान होने लगा कन्या का, हल्दी चंदन और केसर से बड़ी अद्भुत माताएं गीत गाने लगी, मंगल स्नान का मंगल वाचन करने लगी। देविया देवी के मंदिर में जा रही है सखियों के संग। इसके हाथ में पूजा की थाली। अभी दुर्गा की आरती उतार रही है। अभी दुर्गा की आरती उतार रही है। जया दुर्गे दुर्गाती परेहा, बोलो जया दुर्गे दुर्गाती परेहारिणी। शाम्भो वेदारिणी माता भवानी। शाम्भो वेदारिणी माता भवानी। शाम्भो सदा शंभो सदा शिव। जया दुर्गे दुर्गति परिहारिणी।
जया जया पावक रवि चंद्र जयति जया सत चेतानंद भोमा दे दे। भाग रहा गोपाल, उधर भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया कन्या को लेकर के। और भाग के इसने द्वारका में जाके क्या करा, जयमाला कर दे। अब जयमाला होएगी स्थान पे, बड़े प्रेम से फूल उठा ले सब लोग हाथ में फूल उठा ले, फूलों का टोकरा उठा ले। अब जयमाला होने वाली है। मेरे भाइयों जरा एक जयमाला का गीत लगा दो बढ़िया सा, ताली बजा कर फूलों की वर्षा करो, जय हो, ताली बजा कर। हाँ ये हुई बात। अब नृत्य करो, यहाँ पे नृत्य करो। अब राधा रुक्मणी का नृत्य हो रहा है। हाँ ये जय हो, राधा रुक्मणी नाच रही है महाराज, राधा रुक्मणी नाच रही है। दूसरा लगाओ, फड़कता हुआ कोई फड़कता हुआ लगाओ ना, बढ़िया से। बिहारी की देख छटा मेरे मन में। अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य का दान करेंगे, अपने स्थान पे खड़े जाएंगे, नृत्य का दान करना। बिहारी की देख छटा मेरे मन में। जरा दो कुर्सी मंगा देना, दो कुर्सी मंगा देना, मैं टीका करेंगे। दीवानी बन जाओगी मैं कहला की, दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, कहला की दीवानी बन जाओगी, कहला की दीवानी बन जाओगी, कहना मेरो जमुना। अच्छा अब विराजमान हो जाओ, तिलक करेंगे माता पिता। पूर्णाहुति के लिए दो आदमी चले जाए वहाँ पे हवन में और श्रीफल डाल, दो आदमी चले जाए मियाँ बीवी और श्रीफल डाल करके नीचे आ जाए। इसके बाद क्या हुआ, और दूल्हा दुल्हन जब तक बैठे रहेंगे जब तक आरती नहीं होती, यही बैठे। इसके बाद सुदामा बामन की कथा आती है कि सुदामा को क्या दिया, सब कुछ दे दिया नारायण ने। सुदामा ब्राह्मण और माही रोले थोड़ा क्या कर दिया, माला माल भगवान ने अपने जाने से पहले उद्धव को पोथी थमा दी। उद्धव आज भी जगह जगह भागवत बांसते बांसते घूम रहा है। माही दांत दिखाओ, अरे माही
वो ये कह रहा था कि कथाएं चल रही थी। सुखदेव महाराज ने फोकस फोकस मार के बना। राजा परीक्षित से अभी एक एक तो फोटो प्रश्न खींच दो किया। उनके साथ जो कसम हंसा रहे थे। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। राजन, ये जो 7 दिन का पुराण है किस पे? कैसा लगा? फोकस देख रहे हैं आईडी उड़ी है? राजा जूम परीक्षित करो इस पुराण को श्रवण करके फिर कहाँ घुस रहा है? मेरे अंदर जो भय था ना कि तक्षक नाग आएगा वीडियो चल रही है। वीडियो बन रही है और डस देगा। भाई नाग आएगा तो डसेगा, बन रही है बना रहे तक्षक नाग। डर था राजा परीक्षित को, लेकिन उनका 7 दिन में कथा सुन के डर भाग्य डर। राजा परीक्षित डर हो गए। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी नाग आके मेरा क्या कर देगा? नाग आएगा तो बन जाता है यार गाना। मेरे सारे आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती मेरी बहनों, अबे शरीर मरता है। क्या कह रहा परीक्षित राजा? शरीर ही को तो काटेगा वो सांप नाग, आत्मा को तो मारने से रहा। इसलिए गुरुजी मेरे आत्मा का वस्त्र भीज गया इन 7 दिनों के सप्ताह भागवते पुराण से। इस पुराण को सुन करके ये मेरी बहनों, प्रकृति को क्या कहते हैं? माँ। पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? प्रकृति। और प्रकृति कहते हैं शक्ति के लिए, देवी के लिए। इसलिए पेड़ भंडारी जी को बोलना 3 स्टील के थाली ले आना, 3 स्टील की थाली। मकर सिंह भंडारी जी, स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी जी, स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, स्वर्गीय श्री भाग सिंह भंडारी जी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमती भाग तथा समस्त पवित्र पूर्वजों की पावन स्मृति में जो ये यज्ञ भागवत का ये यहाँ पे रखा गया है, हमारे भाइयों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से इसका 7 दिन तक निर्वहन किया, व्रत किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, लोगों को भोजन कराया, दान दक्षिणा जो भी हो सकता उनसे। आदरणीय श्री सुरेंद्र जी, श्रीमान ब्रिज और श्रीमान नेगी जी, श्रीमान अन्य भाई बंद जो यहाँ पे हमारे सब भाई बंद जो संगीत पे इन्होंने सहयोग दिया, बहुत सुंदर वाद्य का वो प्रस्तुति करी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद इस भागवत का, और उनको भागवत की कृपा हो जितना भी लोग हैं। और अब आरती हम इससे पहले करें, 3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करो, और ढोल बजाते बजाते हंसते गाते खेलते नाचते नाचते उस स्थान पे उच्चारण करो। ओम हरे नारायणाय नमो नमः। ओम हरे नारायणाय नमो नमः। ओम हरे नारायणाय नमो नमः। जय हो। गंगा नहा दे और ख्याल कर लेना, वृक्षारोपण के बाद में भंडारा प्रारंभ, और भंडारे के ठीक 1 घंटे बाद विदाई समारोह आयोजन होगा। तो अब वृक्षारोपण को तो जाना ही है, इसलिए तिलक का कार्यक्रम दरवाजे पे भी हो सकता है, द्वार पे भी हो सकता है। ये द्वार और उस द्वार में कोई फर्क है, एक ही द्वार है। तो उसके बाद में वृक्ष लगा करके भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, देवताओं की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो। आप सबका सहारा मिलता गया, मेरी हिम्मत बढ़ती गई। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन, व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, और व्यासपीठ पर आसीन पूज्य गुरुजी भागवताचार्य
श्री श्री धन्यवाद करता हूँ कि आपन हमारी जो ये पूर्वजों की स्मृति जो ये भागवत कथा को जो आज समापन था, ये जो कथा आपन जो हम सुनाई बहुत ही अच्छा ढंग से आपन ये कथा सुनाई। मैं उम्मीद था आशा था कि हमारा पितृ देवता सब ये कथा सुनते तृप्त हुए थे, वैकुंठ का वासी हुई वाला देव रूपम हमारी गांव की रक्षा कला, हमारा घर परिवार की रक्षा कला, हमारा मुल्क की रक्षा कला। मैं आपको बहुत बहुत आज समापन का उपलक्ष्य पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी कोई हमारा द्वारा कोई हम असुविधा हुई बोलूंगा वैसे मैं क्षमा प्रार्थना। हमारी देवभूमि प्रोडक्शन की पूरी टीम चाहे बहुत अच्छा फिल्मांकन करता, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्म बनाना। हमारा अपन हास्य कलाकार देखिए बोले हम जोशी जी भी चलाया धन्ना गिरगिट और यमराज फिल्म का जो मुख्य कलाकार चलना वो पूरी टीम हमारे बीच में आए देवभूमि प्रोडक्शन हाउस की। तो धनवीर करोला जी मैं भाई जी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ब्याल बेट तुम कुछ नहीं की चाय भी पीने अपन की खाना खाई नाश्ता करी। मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँ आप लोग घर छ भाई जी जो भी गलती सलती हुई बोली माफ कर देना। और हमारी ये पितरों की धरती में ये धरती बहुत ही अच्छी धरती था। आपको मैं बहुत बहुत वंदन कर दूँ और वंदन कर दूँ मैं सभी जनता जनार्दन को मेरी अपनी मातृ शक्तियों को जो निरंतर 6-7 दिन बेटे ये यज्ञ अपनी आहुति चाहिए अपनी उपस्थिति आपन निरंतर इंद्र देवन करना परीक्षा लेनी हमारी ये परीक्षा ही होती, लेकिन वह दौरान भी आपकी हिम्मत और आपका हौसला आप बरकम भी और निरंतर आप कथा श्रवण करें आपन। तो मैं भगवान से अपना पितृ देवताओं से आपके घर की खुशहाली का खातिर आपकी बाल बच्चों की खुशहाली का खातिर ये भागवत कथा मैं पूरा क्षेत्र से समर्पण कर दो, सभी रिश्तेदारों से समर्पित कर दो, सबका घर परिवार बाल बच्चा सुख शांति रहो और ये कामना कर दो। सभी पिछाड़ी भेजे लोग बेटे सब नौ लोगों बहुत टाइम लग जाने लेकिन सबको आभार कर दो मैं कि सब लोग आप यहाँ पहुंचे और ये आओ ये यज्ञ आपन अपने खाली नहीं भगवान का दरबार से आपन भगवान का ये दरबार मैं आपको मैं बहुत बहुत स्वागत कर दूं, बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। और निरंतर जो सेवा चलती है हर गाँव वाला निगम मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि ये काम अकेला नहीं होता, ये काम आपकी वजह से हुए। अकेलो हाथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबका सहयोग से यदि विकट परिस्थिति होने का बावजूद भी निरंतर आपन पूरी सेवा देने का सेवा में कोई कमी नहीं हुई। मैं सभी अपना भाई बंधु को अपना इष्ट मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। कोई अपनी ड्यूटी में नौकरी छोड़ दे 15-15 दिन की छुट्टी हमारे कई बहनों लोग आए, कोई हरिद्वार में कोई चंडीगढ़ में निरंतर हम अपनी सेवा चल भगवान का दरबार हम देने गया। देखा भगवान का घर देर से अंधेर नहीं कोई को लाखों गुणा फल आपको मिलो। मैं परमात्मा का चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, अपना पितृ देवताओं से माँ भगवती गुंजापनी से ये प्रार्थना करता हूँ। दौरान भी हवा चली बरखा लगी लेकिन वो कितना अच्छी सेवा रहे करी। ये सेवा का निरंतर रात होता है 12-12 बजे रात तक उन्होंने जो टेंट बांधी। तो ये सेवा का खातिर मेरा हृदय में कोई शब्द नहीं, मेरा दिल में कोई शब्द नहीं। कैंतुरा टेंट हाउस नरेंद्र नगर 2 भांजा शायद खाए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और अगाड़ी भी आपको सहयोग और यही रूप में मिल रहा आपकी सेवा बहुत अच्छी सेवा में क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवा देना है। तो भगवान आपकी मनोकला एक नौ निकाल सकते क्षमा प्रार्थी सो सबका नौ ले बहुत टाइम लग जाने जितना लोग ये हमाया चाहिए भगवान का दरबार में प्रसाद लेना चाहिए तो हमारे के बरकत है। लेकिन वो तो लेकिन भगवान का दरबार आना थे आप कोई बहाना नहीं मारे। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करो, अपना आपका धर्म जो जस जो मैं माँ भगवती से अपना पितृ देवताओं से प्रार्थना कर दो कि आपकी सुगंध भविष्य की कामना कर दो। सभी श्रोताओं सभी माता बहनी को मैं बहुत बहुत आभार कर दो। पूरा भंडारी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। और 2 शब्द का खातिर भाई जी था बोल लगे बलवीर भाई जी हमारे बड़ा भाई जी चल 2 शब्द का खातिर तो आप अच्छा एक बात का ध्यान रखें मेरी बहना, मेरे बड़े भाई साहब आ रखे हैं रिटायरमेंट है आप। मैं घुमाने वाला गली नंबर 10 नंबर कई बार आई हूँ मैं आप अरे कभी बैंक में लाइन रन थे लगे तो आप बहुत अपने पासबुक में दिन में काम कर दो। सब बहुत अच्छी सेवा हमारा फर्जी दिन था, काबिल तारीफ है सर, काबिल तारीफ। मैं आपका चेहरा
क्योंकि मैं हर बैंकों में जानूं, लेकिन आपका चेहरा मेरे दिमाग में बसा है सर, मेरे हृदय में बसा है कि आप बहुत ही अच्छे व्यवहार, आपको पूरा ग्राहकों का प्रतिरंत हो। और मैं कई बार बैंकों गई, आप बहुत अच्छे सेवा दी, मैं हृदय से आभारी छूँ आपको। और अपना पितरों की धरती में अपनी ये जन्म स्थली माँ भगवती का ये चरणों आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब को ना कथाओं सुनने का बहुत शौक। जी 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 जी, आप गुरु जी बता रहे थे अभी, बहुत आपने भागवत का बताया। शौक। जो श्रेष्ठ सम्मानित आदरणीय श्री महेंद्र सिंह भंडारी हमारे कुल परिवार में अभी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही है। उनके चरणों में बड़े जीते और उन बड़े जीते मैं प्रणाम करता हूँ। चाचा मंगल सिंह जी जो हमारा चाचा जी सन और चाची जी सन, और हमारे चाचा जी शीरा देवी, श्रीमती शीरा देवी। शीरा का मतलब मैंने बोला 30, शीरा का मतलब 30 होती है। 30 माता में हम 30 माता के हम सब Thank you.
सुनरी लसणो तुचारी रे लसणो तुचारी रे लसणो तुचारी रे बोले तू क्षमा चाहते हैं, थोड़ा देवी देवताओं का विशेषण करना आवश्यक है, इसलिए उसके तत्पश्चात संगीत आचरण से क्षमा प्रार्थी भंडारी जी आगे आ जाएंगे, क्षमा लेंगे। ऐसे में व्यवस्था बन जाएगी पूरी। क्षमा लेंगे हाथ में भंडारी जी। ओम आवहम न जानामि तवार्चनम पूजं चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरा यान्तो देवगणा सर्वे पूजा मामिवे इष्ट कामद सिद्धे पुनः गमनाय च। अपना देवताओं से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में ग्राम में गणेश अंबिका हमारे घर में रहे, अन्य देव देवता जो हमने बुलाए थे अपने स्थान को गमन करें, पुनः आपकी कृपा होगी, आपको आमंत्रित करेंगे। तब तक अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमारे परिवार पर बनाए रखें। छट्टा मार देंगे। ओम शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः समितिरस्तु समितिरमस्तु जगदम्बा समितिरस्तु अर्षिष्मस्तु शोकम् अकल्याणं दूरीपदाद् मस्तु संवत्सर दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायुः। आचार्यों से सर्वत्र प्रार्थना। अरे राधा रुक्मणी क्यों नहीं नाच रही भाई? राधा रुक्मणी नाच क्यों नहीं रही?
थाली में रखना है, रक्स को थाली में रखना, थाली में सर में रखना, सर में। मथुरा बदरी तुझे तो बचोता हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। जाम में पहले ही करना पड़ता है, क्या करूँ। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक 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 भैया बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ नम कुट्टड़म। जय हो। धानम
नहीं सुनचड़ों काम तो सब अभी बहुत हाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि चाबी वाली तुम डाउट होने ना भाई अगर डबा खाने दें थोड़ा भाई बेटी किस बात का गुस्सा अंकल? चलो लगा दे ये कहना वो खाना बनाना शेड्स आ जाते तुम्हारे घर वाला कहे ना निकल काट
अरे नहीं तोड़ता मार टूट गया तो मार Thank you.
सब